So today we'll be designing a complete brand identity. वैसे तो लोगों को ऐसा लगता है लोगो ही मेन होता है, बट ऐसा नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम एक ब्रांड के अराउंड बिल्ड करते हैं, उसी को ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। कि सारे ही डिटेल्स होते हैं ताकि पूरा एक जो ब्रांड है वो सारा कुछ मतलब एक सा लगे। ठीक है, समझ पा रहे होगे तुम लोग मेरी भावनाओं को, आई होप। नहीं। तो हम लोग आज वही चीज़ करने वाले रहेंगे कि हम लोग एक ब्रांड आइडेंटिटी फॉर अ पिज़्ज़ा ब्रांड जिसका नाम है डो एंड डिलाइट। दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम एवर डूइंग अ पैशन प्रोजेक्ट। मतलब पैशन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे किए हैं, बट मैं सोशल मीडिया डिज़ाइन में रही हूँ और प्रिंट मीडिया में रही हूँ। जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि आई एम डूइंग अ ब्रांड आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट एंड आई थॉट वाई नॉट टू शेयर दिस ऑल विथ यू गाइस। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ कंज्यूम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का लेआउट बनाया कि शायद हम ऐसे कर सकते हैं। और सब आई एम गोना नोट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरी। तो हम सबसे पहले एक ब्रांड ब्रीफ जनरेट करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम जीपीटी के पास जाएंगे और पिज़्ज़ा ब्रांड मैंने सोच के रखा है, नो रीजन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पिज़्ज़ा के साथ शुरुआत करनी चाहिए, दैट्स वाई। एंड हम यहाँ पर आ गए। जीपीटी पे मैंने ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं। मैंने बोला हेलो, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो एज अ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर। उसने बोला कि दैट्स फैंटास्टिक, फलाना ढिमकाना। उसके बाद मैंने बोला आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांड अराउंड पिज़्ज़ा, तो मुझे मतलब ब्रीफ दे दो, सारी डिटेल्स दे दो। तो उसने बेचारे गरीब ने मुझे डिटेल्स दी। तो उसने ब्रांड नेम दिए हमको 3-4। तो इनमें से ये डो एंड डिलाइट बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम इसके साथ ही जाएंगे। मेन हमारा डो एंड डिलाइट था। पता नहीं क्यों मुझे इतने में यही सबसे अच्छा लगा और डी कॉमन भी था। तो मेरे दिमाग में मुझे लगा यार ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके साथ गई। चीज़ी क्रस्ट, ये थोड़े से अजीबोगरीब नाम हो गए, दैट्स व्हाई। इसके बाद उसने हमें कुछ कुछ चीज़ें दी, ये वो कलर ले लो, फलाना ढिमकाना ले लो। मैंने इन सब चीज़ों पे किसी पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली कलर्स में अगेन मेरी चॉइस की लूँगी। इतना फ्रीडम तो चाहिए, पैशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कलर पैलेट्स एंड टाइपोग्राफी इज समथिंग मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग मैं ब्रीफ पढ़ने के बाद सेलेक्ट करूँगी, बट उस गरीब ने दे दिया है हमको, तो हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास टारगेट ऑडियंस, जो कि उसने दी है कि भाई 15 से 35 तक का, यानी कि जेन जी एंड मिलेनियंस। फिर प्रेफरेंसेस दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, मिशन स्टेटमेंट ये वो। तो मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, तुम लोग भी पॉज कर करके पढ़ सकते हो। एंड लेट मी ड्रॉ माई सारा कुछ इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक, और उसके बाद मैं तुमसे मिलती हूँ कि मुझे क्या लगा है या क्या नहीं लगा है और मैं किस तरीके से अपना अप्रोच रखने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो हमने हमारा बना लिया है। सो दिस इज हाउ मैंने सारा कुछ नोट करके रखा है। उसने मुझे जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें हाईलाइट करी हैं। जैसे डो एंड डिलाइट जो है जेनजी एंड मिलेनियम दोनों के लिए है, फिर प्लेफुल है, क्वर्की है, ठीक है, पिज़्ज़ा स्लाइस जो है कीवर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंडी है, रिलेटेबल, फन, बोल्ड कलर्स चाहिए हैं। तो कोर एसेंस जो है मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि फन प्लस रिलेटेबल प्लस ट्रेंडी होना चाहिए। हमारा लोगो भी, हमारा पूरा ब्रांड ही एकदम फन होना चाहिए। तो इसमें मैं बहुत बोल्ड कलर्स यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज द थीम इज बोल्ड, प्लेफुल, क्वर्की एंड फन ऑब्वियसली। तो बोल्ड कलर्स देने वाली हूँ, कोई भी पेस्टल टाइप का कुछ भी नहीं, सारा कुछ बोल्ड और एकदम पंची, मतलब देख करके खुशी हो जाए वैसे वाला। ठीक है, सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी मैंने इसको लिख लिया है। अब हम लोग जो है इसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2 विच इज रिसर्च। तो रिसर्च के लिए आई एम गोइंग टू Pinterest। इसमें मैं सबसे पहले कुछ जनरल कीवर्ड्स डाल करके सर्च करूंगी कि भाई कैसे कैसे क्या सीन है। उसके बाद कुछ कलर्स, विजुअल्स, ठीक है, टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जा करके हम सर्च करेंगे, पिज़्ज़ा ब्रांड आइडेंटिटी के लिए सर्च करेंगे। एंड फिर उसके बाद हमारा जो मतलब जब भी कभी भटकने लगो ना तो दोबारा से ब्रीफ पे आ जाना कि क्या था। तो फिर मैं दोबारा से देख कर कि अच्छा ठीक है, फन, रिलेटेबल, क्वर्की, और उस हिसाब से हम सारा Pinterest से ही करने वाले रहेंगे। और वंस वी आर हैप्पी विद इट, हम लोग क्या करेंगे, अपना मूड बोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेटर में उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ मूड बोर्ड एंड देन आई विल सी यू, ओके। ऑलराइट, सो आवर मूड बोर्ड इज रेडी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, मतलब मुझे जो लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए या इन सबको लेने के पीछे मेरा पर्पस क्या था। तो मैंने कलर्स भी कुछ लिए हैं, तो उस हिसाब से ही मैं सारे कलर सेलेक्ट करके जो है उठा रही होंगी, उसी हिसाब से टाइपोग्राफी, उसी हिसाब से सारा कुछ करे होंगी। तो मूड बोर्ड एक डायरेक्शन दे देता है और इसको देख करके मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि मुझे कैसा चाहिए। लाइक पैटर्न में जो ऊपर का पिज़्ज़ा स्लाइस वाला है पॉइंट, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो मैंने पैकेजिंग नोट की हुई है, ये पैकेजिंग मैं ऐसे नहीं बनाने वाली हूँ, बट ये जो वाइब है ना कि वाइट रहे पीछे और थोड़ा सा थोड़े में ही पैटर्न हो, तो ये दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना यूज फॉर श्योर। कैरेक्टर में नहीं लेने वाली हूँ, बट स्टिल मुझे कलर मिनिमलिज्म जो है इसका थोड़ा सा, ये नीचे वाले पैकेजिंग का ये काफ़ी अच्छा लगा। फन वाइब दे रहा है, वो संतरे टाइप का जो बॉक्स रखा हुआ है। और फिर मैंने कुछ इमेजेस भी यूज़ की हैं पिज़्ज़ा की, ऑल्दो वो इतना ज़्यादा सीधा गाइडेंस नहीं दे रही है, बट स्टिल मुझे लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है। लाइक मुझे इमेजेस नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, दिस इज़ अ ड्रॉबैक। तो ये मेरी गलतियों से सीख सकते हो। तो हमें सारा कुछ एक टाइप फेसेस, टाइपोग्राफी,
इंक्लूड किए हैं मैंने, ठीक है। कलर्स, इसके अलावा इमेजेस जिनमें कि एक्सप्रेशन हो, जैसे कि वो जो किड है वो ऐसे पकड़ा हुआ है, वो एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा विजुअल्स मैंने लिख लिए हैं, थोड़े बहुत और चीज़ें लिख ली हैं। या वी आर डन विद आवर मूड बोर्ड। नाउ स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कलर सेलेक्ट करने का। तो मैंने सेलेक्ट किए हैं रेड येलो ग्रीन व्हाइट। बहुत ही कॉमन कलर्स हैं आई नो, बट ये उतने भी कॉमन नहीं है, थोड़े से अलग हैं, प्लस बहुत ही वाइब्रेंट, मतलब आंखों में ऐसे लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मैं इसमें एक भी न्यूट्रल कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। ब्लैक और वाइट वैसे तो कॉमन होते हैं, उनको कलर पैलेट में नहीं लिया जाता है, बट मेरे पास स्पेस था तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। प्लस मैंने अपना रीजनिंग भी दिया है कि भाई ब्रांड वाइब ऐसी थी, मुझे ये लगा वो लगा। अब इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो ये लॉजिक है कि यार ज़्यादातर मैंने पिज़्ज़ा ब्रांड्स जितने भी स्क्रॉल किए सब में ना रेड कलर था, तो मुझे ऐसे लगा कि फूड इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो रेड तो रखना ही है। इसके साथ येलो ग्रीन वाइट, अब ये चारों ऐसे कॉम्प्लीमेंट है ना कि एक के ऊपर एक चढ़ा करके अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो बहुत शानदार बनेगा, प्लस प्रिंट पे अच्छा लगेगा अगर हम इसको करते हैं। तो उस माइंडसेट के साथ आई हैव सिलेक्टेड दिस कलर पैलेट। ऑब्वियसली हम और अलग और अच्छी कलर पैलेट बना सकते थे, मे बी विथ फ्यू मोर कलर्स, बट मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। इसके जो है हम टिंट और शेड्स का यूज़ करके एक थोड़ा वाइड कलर पैलेट बना सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग विद दिस। नेक्स्ट अभी बात करते हैं टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी के लिए मैंने जो फॉन्ट सिलेक्ट किया है उसका नाम है 8 हेवी, और बॉडी के लिए आई एम सिलेक्टिंग दिस पॉपिन मीडियम का फॉन्ट, और एक स्क्रिप्ट फॉन्ट एडिशनल रख दिया है इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कोई बना रहा है तो उस केस में। सो येस, मैंने ये चीज़ों के लिए टाइपोग्राफी वाला चीज़ें यूज़ की हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, 8 हेवी जो फॉन्ट है मुझे अडोबी फॉन्ट्स में मिला है। कई बार ऐसे होता है, जैसे मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखी, फॉन्ट पेयरिंग देखा, ठीक है, क्रिएटिव मार्केट पे गई, क्रिएटिव फैब्रिका पे गई। इसके अलावा फिर मैंने अपना क्या नाम है उसका, स्क्विरल फॉन्ट पे गई थी, दा फॉन्ट पे गई थी, गूगल फॉन्ट्स पे गए थे। गूगल फॉन्ट्स इज अ ग्रेट वेबसाइट, ग्रेट सोर्स, पर वहाँ पर लिमिटेशंस आ जाते हैं थोड़े से। दो मैं कस्टमाइज़ करने वाली हूँ, बट स्टिल वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भाई ये क्लोज्ड है, या इनको आप एट्रीब्यूशन लगेगा, या आप नहीं यूज़ कर सकते हो। जब तक बात पैशन प्रोजेक्ट की है यू कैन, बट अगर आपके क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हो तो उनको बोलना भाई इसको खरीदो, इसका लाइसेंस लो, तभी बात बनेगी, अदरवाइज रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने टाइपोग्राफी फाइनलाइज की है। टाइपोग्राफी भी मैंने ये 8 हैवी इसलिए लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब बोल्ड फॉन्ट मुझे चाहिए था, दूसरा उसमें फन चाहिए, मतलब फन वाइब होना चाहिए, थोड़ा सा क्वर्की लगना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर फॉन्ट। सो वी आर डन विद कलर्स, वी आर डन विद टाइपोग्राफी। नाउ लेट्स थोड़ा सा इसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर कुछ करते हैं और एक अच्छा सा लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद अब मैंने ये वाला लोगो जो है सिलेक्ट किया था, प्लस मैंने इसको ट्राई किया था अलग अलग कलर्स के ऊपर कि रेड के ऊपर कैसे लगेगा, येलो के ऊपर कैसे लगेगा, व्हाइट के अंदर कैसे लगेगा, ग्रीन के अंदर कैसे लगेगा। और फिर मैंने उसके अलग अलग मॉड्यूलेशन जमा करके देखे थे, सेकेंडरी लोगों के लिए भी और प्राइमरी लोगों के लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा रेड एंड येलो एंड ग्रीन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। येलो ग्रीन का भी अच्छा लग रहा है एंड इनका व्हाइट और रेड का भी अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे कलर कॉम्बिनेशन बैठ तो सही रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ में दिक्कत जा रही है, वो है कि फॉन्ट हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो डो है ना, जो डो, ठीक है, तो उसका जो सर्कल मतलब डो कैसा होता है, तो वो वाला वाइब मुझे इसी में आ रहा है। प्लस इसको अगर मैं सही से अरेंज करूँ और इसको फॉर्मुलेट करूँ, मॉड्यूलेट करूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी करूँ, तो ना ये ऐसे हम सेट कर सकते हैं इकट्ठा। तो उसके लिए मैंने किया, पहले तो मैंने इस तरीके से जमा दिया था, वो जम नहीं रहा था सही से, लेकिन उसके बाद दिस इज हाउ आवर फाइनल लोगो इज लुकिंग। देयर सम स्पेस, देयर समथिंग, अगर कोई देखेगा तो एक बार इसको रुक के पढ़ना तो पड़ेगा कि यार क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है। प्लस बहुत ही गेमिंग, मतलब खिलते हुए से लेटर्स लग रहे हैं। आई डोंट नो, आई लाइक दिस। अंततः हमारा लोगो कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड चारों जो कलर्स में है इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। तो हमारा ये हो गया। एंड सेकेंडरी लोगो में भी मैंने वही चीज़ की है दोस्तों, कि मैंने ना इस तरीके से वो जो डो वाला पार्ट होता है तो उसके लिए 3 डॉट्स जो एंड है उसके इधर इधर लगाए हुए। सेकेंडरी लोगो में टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत क्रिएटिव ब्लॉक आ गया कि मैं क्या करूँ, बट मुझे लगा कि ये ठीक है तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ। देन लोगो यूजेज, लोगो यूजेज में यही है दोस्तों कि कोई अगर यूज़ कर रहा है तो ग्रिड्स उसको दिए हुए हैं कि भाई इसके बाहर से ही करना, तो जो सबसे बड़ा लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लोगो यूजेज का मैंने पेज बनाया हुआ है। और फिर ये जो फाइल होगी ये शेयर की जाएगी ताकि सामने वाला जो है यूज़ कर पाए, ठीक है। सो हमारा लोगो वोगो का सारा सीन हो गया है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है ब्रांड आइडेंटिटी हमारी। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें बनाने हैं मॉकअप्स, हमें बनाने हैं स्टिकर्स, हमें बनाने हैं पैटर्न्स।
तो पैटर्न्स के लिए आई एम क्रिएटिंग अ पिज़्ज़ा वाला पैटर्न जिसमें कि छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे और पिज़्ज़ा रहेगा। पिज़्ज़ा जो है पेन टूल की हेल्प से बनाया हुआ है, तो यही जो है मैं यूज़ करने वाली रहूँगी। और हमारा पैटर्न के लिए जो हमारा थर्ड टर्शरी लोगो हो सकता था, जिसमें कि हम सिर्फ जो मेन हमारा लोगो है उसका डी यूज़ करते, तो उससे मैंने स्टिकर्स बनाए हैं और उसी का यूज़ करते हुए मैंने पैटर्न भी बनाया हुआ है। और मॉकअप्स के लिए वी आर गोना यूज़ फोटोशॉप ऑब्वियसली, तो हमने फोटोशॉप के से हेल्प से एक दो मॉकअप्स बनाए हुए हैं, एक बिली बोर्ड का चार्ट बनाया हुआ है। सो या इस तरीके से कुछ पैशन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। लेट मी शो यू द फाइनल आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। सो आई होप यू इन्जॉयड। ये मेरी प्रोसेस रहती है कि मैं एक एक चीज़ इस तरीके से करती हूँ। इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट डिटेल्ड इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल 2-3 घंटे का जितने का भी बनता है, तो प्लीज़ ड्रॉप इलस्ट्रेटर ओपी, ठीक है। अगर आ जाते हैं 100 नहीं 200 कमेंट्स, तो हम ज़रूर से उसका एक पूरा डिटेल ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे इलस्ट्रेटर का अपनी ही भाषा में। तो अगर तुमको अच्छा लगेगा तो फिर तुम भी सीखो और फिर इस पर प्रैक्टिस करो। दिस वाज अ वीडियो टू हेल्प यू गाइज टू नो कि भाई प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। मेरा थॉट प्रोसेस तो यही था और मैंने इस हिसाब से ही बना करके किया। एंड हाउ वुड यू रेट माई पहला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया ब्रांड आइडेंटिटी का? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, drop a yellow heart or a yellow star in the comment section below. I would love to know your opinions. Thank you so much for watching. Do like, share, comment, subscribe. I'll see you tomorrow. Nahin, I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye.